हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। शायद आप यहाँ देख रहे होंगे बोर्ड मास। इस टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ देखिए स्क्रीन पे। आपको कभी कभी ये क्वेश्चन गलती हो जाता होगा या कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। चूँकि गलती क्यों करते हैं उस पर नहीं जाते, आप गलती इसलिए करते हैं चूँकि आपको बोर्ड मास इसका कुछ नियम होता है। कब जोड़ करना है, कब घटाव, कब गुना, कब भाग, कब ब्रैकेट को हल करना है, इस टाइप का आपको नियम नहीं पता है, या पता है तो सही से नहीं पता है, इसलिए आपको गलती हो जाता है। तो आज इस समस्याएं को जड़ से हम खत्म कर देंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग बेल बटन यानी लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। आप इससे यहाँ 2 क्वेश्चन आपको दिखता होगा, ये सभी जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं ये बोर्ड मास पे आधारित है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये आज के बाद कभी गलती नहीं होगा। आप पहले क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मास बेसिक से। बोर्ड मास है क्या, पहले ये जानिए बोर्ड मास है क्या। अगर बोर्ड मास को आप समझ जाते हैं तो आज के बाद कभी ये नहीं कर पाएंगे कब भाग करेंगे, कब गुना, कब जोड़, कब घटाव, ये कभी गलती नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए। 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले आप देखिए, यहाँ क्या 60 भागा 5 गुने ब्रैकेट लग गया, 60 इस टाइप का है, तो इसको हल कैसे करते हैं। अब आते बोर्ड मास है क्या। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए BODMAS, इसका पहले मतलब समझिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट, हिंदी में कोष्ठक। ब्रैकेट का मतलब ये, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ, इंग्लिश में, हिंदी में का। डी का मतलब डिवीज़न, जिसको भाग बोलते हैं। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में गुना बोलते हैं। और ए का मतलब एडिशन, जिसको हिंदी में जोड़ बोलते हैं। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, जिसको घटाव बोलते हैं। अब आते हैं इसका मतलब क्या। ये तो हम ठीक है समझ गए हिंदी इंग्लिश क्या होता है। ये आपको बोर्ड मास जो लिखा हुआ है ये क्या क्रम में लिखा हुआ है, इधर से यानी बाएं से दाएं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट आता है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 60 भागा 5 गुने ब्रैकेट है यानी कोष्टक है, फिर भागा 3 है, तो कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप का भाग गुना सब दिया हो तो सबसे पहला काम देखिए, इसके नीचे पहला लिखे फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोष्टक दिखेगा हम आएंगे क्वेश्चन पे तो पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पे ऑफ का मतलब ये हुआ, ऑफ का मतलब हुआ का, हिंदी में का। जैसे कहीं कहीं पे आपको दे देगा 4 का 3, सॉल्व कीजिए क्या होगा। तो का मतलब आप भी जानते हैं क्या होता है, का मतलब होता है गुना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में का मतलब गुना ही होता है। तब 3 कर देंगे तब सॉल्व कर दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ गुना भी है क्वेश्चन में, कहीं कहीं गुना भी मिलेगा, कहीं कहीं का भी मिलेगा। तो पहला काम का होगा। पहला काम क्या होगा, यानी ब्रैकेट के बाद ऑफ का होगा, ऑफ के बाद भाग का, यही क्रम है। उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ पे जाएंगे, उसके बाद घटाव का काम करेंगे। यानी ये सिस्टमैटिक है, इसी टाइप में चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले कहीं क्वेश्चन में जैसे भाग दे दिया, गुना दे दिया तो पहले गुना वाला काम नहीं, पहले भाग का। चूंकि जो नियम है बोर्ड मास का वो है पहले भाग आता है उसके बाद गुना आता है, अगर इधर से चलते हैं तो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख दिए। 60 भागा 5 गुने 16 माइनस 8 भागा 2 ब्रैकेट भागा 3। तो आप क्वेश्चन देख लिए, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे पहले भाग करें गुना करें क्या। तो पहले तो नियम जान गए बोर्ड मास का, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है यानी कोष्टक, हाँ दिख गया, यानी पहला काम हम इसका करेंगे, इस ब्रैकेट का, इतना का। अब ब्रैकेट तो पहला काम हो गया, अब दूसरा काम किसका, तो पहला काम ब्रैकेट का है, तो ब्रैकेट के अंदर में चिन्ह भी तो है, माइनस है, भागा है। तो ब्रैकेट के पहला काम तो ब्रैकेट का होगा नियमानुसार। तो ब्रैकेट का देखिए, अब उसमें भी नियम, फिर बोर्ड मास का नियम देखेंगे। उसमें पहला काम किसका होगा, ब्रैकेट के अंदर में का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना। तो यहाँ तो ब्रैकेट के अंदर 2 ही साइन है, माइनस और भागा। तो पहला माइनस का काम होगा या भागा का। तो आप देखिए भाग के बाद माइनस है, अगर इधर से देखें तो पहले भागा आएगा उसके बाद माइनस। तो नियम से देखें तो पहले भाग का काम करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। 60 है, 60 भागा है तो भागा, चूंकि ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट 5 तो 5, गुना है तो गुना लिखिए। अब इसको हल कीजिए, कहीं साइड में इसको हल कीजिए, इस ब्रैकेट को हल कीजिए, इस ब्रैकेट को। तो क्या है यहाँ पे 60 माइनस 8 भागा 2।
अब ब्रैकेट में ही पहले भागा को तो सॉल्व कीजिए 16 माइनस, जब 8 को 8 भागा 2 का मतलब क्या हुआ 8/2, ठीक है। तो 16 माइनस यानी 8 भागा 2 मतलब क्या 8 को 2 से भागा दीजिए तो कितना होगा 4 हो गया। अब दोनों को घटा दीजिए तो क्या 16 में से 4 गया क्या हुआ 12। यानी ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं तो कितना आया 12 आया। क्या आया 12 आया। चलिए सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहेंगे। अब ध्यान देते हैं, तो पहले मैंने ब्रैकेट का काम किया तो ब्रैकेट में भी पहले भाग का उसके बाद माइनस का नियम के अनुसार। तो सॉल्व करने के बाद क्या आया 12, तो लिख दीजिए 12 आया। इसका काम खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया। अब ये सॉल्व करने के बाद ये बचा तो लिख दीजिए भागा है तो भागा लिखिए 3 तो 3। यहाँ तक खेला खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए भाग है, गुना है, भाग है, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब किसका काम करेंगे, फिर जाइए बोर्ड मास का नियम, बाएं से बढ़ेंगे, बाएं से लेफ्ट से बढ़े तो पहले ब्रैकेट, तो यहाँ तो अब इस पे आइए, इसमें कहीं ब्रैकेट है, कहीं ब्रैकेट नहीं है तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऑफ है यानी का, कहीं ऑफ नहीं दिख रहा तो नहीं। आगे बढ़िए भाग, तो नियम क्या आया पहले भाग, तो पहले भाग को सॉल्व कीजिए कि कहाँ भाग है, यहाँ भाग है और यहाँ भाग है, तो सॉल्व कीजिए। जब 60 को 5 से भागा देंगे, यानी 60 को 5 से भागा दीजिए, क्या आया 12 पंचे 60, तो 12 हो गया। बीच में गुना है तो गुना, फिर इसको चूंकि यहाँ भी भाग है, नियम क्या है भाग और गुना आ जाए तो पहले भाग आता है। देखिए पहले भाग आया तब गुना आया, तो इसीलिए पहले भाग को हम सॉल्व किए, गुना को नहीं कुछ किए हम, गुना को जो का तो लिख दिए। तब अब यहाँ भी कीजिए 12 भागा 3 का मतलब सॉल्व कीजिए, 3 चौके 12, यानी ये आ गया। अब खेला खत्म। अब कुछ नहीं बचा, बस गुना है तो गुना है तो सॉल्व कर दीजिए। अब तो हाँ, बोर्ड मास तब लगाएंगे जब किसी क्वेश्चन में भाग गुना जो हो तब, लेकिन यहाँ सिंगल कुछ है ही नहीं, बस गुना है तो सॉल्व कीजिए। 12 चौके 48। यही आपका क्या हो गया, बोर्ड मास के आधार पे पहला क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया और शायद होप है आपको कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो यहाँ पे स्क्रीन पे ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लेकिन आप फंस जाते होंगे। वही चीज़ है भाग, चूंकि देखिए यहाँ क्या गुना है, भाग है, भाग है, तो वही चीज़ जब एक से अधिक चिन्ह आवे, एक से अधिक चिन्ह आवे तो बोर्ड मास का नियम लगाइए। बोर्ड मास के अनुसार पहले फिर से हम बोल रहे हैं, पहले ब्रैकेट तब ऑफ, फिर भाग गुना जो घटाओ, ऐसे ही चलना है। तो भिन्न वाला क्वेश्चन को पहले लिख दिए। अब क्या है, यहाँ गुना है, भाग है, तो पहला काम किसका होगा नियम के अनुसार, पहले भाग का तब गुना का। तो पहले भाग देखिए, तो भाग यहाँ भी है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले ये देखिए बनाने का प्रैक्टिस। 2/3 है तो लिख दीजिए, गुने 4/2 है तो लिख दीजिए। अब यहाँ भागा आया, पहले एक को कीजिए, पहले एक, चूंकि 2 भागा आ गया तो पहले इस भाग को कीजिए। कहीं भी भाग दिखे दिमाग में बैठा लो, कहीं भी भाग दिखे तो इससे बाएं वाले को लिख दो, चूंकि भाग के पहले वाला जो है उसको लिख दो। और जैसी भाग दिखे तो गुना लगाना, जैसी भाग दिखे तो गुना लगाना। इसके बाद जो आता है इसको पलट देना, जैसे ये पेन है तो इसको पलट देना। मैंने क्या बताया, जैसे कहीं पर दिया हो, यहाँ देख लीजिए आप, 2/3 है, 2/3 है, तो इसका मतलब हुआ इसके जो बाएं साइड है इसको लिख दीजिए, जो कहते हो भाग होगा गुना लगाना है, भाग होगा तो गुना लगाना है। और जब 3 है तो इसको पलट दीजिए, कुछ नहीं नीचे में तो क्या 1 है, पलटिए इसको पलट देना है, तो लिखिए 1/3। तो वही काम मैंने यहाँ किया, भाग के पहले जो है, चूंकि भाग को सॉल्व कर रहा है तो भाग के पहले जो है उसको लिख देंगे, उसके बाद भाग के बदला में गुना नियम है, इसको पलट दीजिए, तो पलटना मतलब 9/7 कर दिए। अब यहाँ भाग है तो भाग रहने दीजिए, पहले चूंकि 2 भाग था इसलिए एक भाग को किया। अब अगला स्टेप देखिए, गुना है, भाग है, तो क्या नियम क्या है, पहले भाग तब गुना। तो यहाँ भी पहले भाग वाला काम होगा, 2/3 गुने 4/2 गुने 9/7। भाग है तो गुना में, भाग के उल्टा क्या गुना कर देंगे, नियम है। यहाँ 3 है, कुछ नहीं तो 1 है नीचे में, इसको पलट दीजिए 1/3। अब देखिए गुना 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 मतलब गुना ही है, एक ही साइन है तो एक ही साइन, तो कुछ नहीं कटने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में डाले हुए हैं भिन्न का जब गुना कैसे करते हैं, ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, और नहीं तो कोना कोनी कटेगा। तो कटने वाला तो काटिए, कहीं है देखिए, 3 1 3, 3 तिया 9, अब नहीं कटेगा। हाँ यहाँ 2 1 2, 2 1 2, कोना कोनी काट सकते हैं, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ नहीं। अब देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर में 1 गुने 4 गुने 4 तिया 12, बट्टा 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 तो एक कॉमन बट्टा, 3 1 3 7 21, 3 1 3 7 21, तो 21। कटने वाला तो काट दीजिए, यहाँ भी शायद कटेगा 3 से, 3 चौके 12, 3 7 21, तो
तो क्या आ गया 4/7, 4/7, ये आपका आंसर हो गया। यही था आपको बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास वहाँ लगाएंगे जहाँ भी एक से अधिक मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी साइन दिया हो। जैसे यहाँ देखिए 1 साइन, 2 साइन, 3 साइन, 4, 5 है, एक से अधिक साइन हो तो वहाँ बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा जो बातें हैं ये नहीं करेंगे, आप वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिएगा, और बगल में घंटा का बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।